जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब अर्ली मॉर्निंग और बच्चे जा रहे हैं जी स्कूल। और स्कूल जाते हुए ज़रा मैंने कहा आपको ज़रा बाहर का नज़ारा कराऊँ। ज़रा देखें, सूरज निकला हुआ है। और आपको याद होगा जब बैबरस से आती थी तो अंधेरी रात होती थी, इतना डार्क होता था उस वक्त। लेकिन दिन अब इतने माशाल्लाह लंबे होते जा रहे हैं कि अब देख लें, अब वो जा रही है तो खैर से कितना सूरज निकला हुआ है। तो वही वाली बात है, हमारे पास इतने एक्सट्रीम दो तरह का टाइम होता है ना। विंटर में हमारे पास जो सूरज निकलता है ना, वो निकलता 7:30 8 बजे। और समर में हमारे पास 3:30 बजे 4 बजे हमारे पास फजर हो जाती है। तो इतना बड़ा वो दिनों का गैप है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बच्चे दोपहर के वक्त स्कूल जा रहे हैं, लेकिन बच्चे अपने टाइम पे ही जा रहे हैं। बैबरस निकली थी 7:20 पे, 7:15 पे एक्चुअली। और ये छोटे बच्चे जा रहे हैं जी 8:15 पे। तकरीबन 1 घंटे के बाद छोटे बच्चों की बारी आती है, अब ये लोग जा रहे हैं। और दजाना की क्लासेस तो ख़त्म हो चुकी हैं, उसकी अब उसके फाइनल्स हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स की वजह से वो घर पे ही होता है। लेकिन आज उसको कुछ अपनी कंबाइंड स्टडी करनी थी, तो वो चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ, जाने के लिए तैयार हो रहा है। नॉर्मली आपको पता है यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी वो निकलता था दजाना और मिखाइल एंड जिब्राइल के साथ। लेकिन आज वो मुझे कहता कि मैं थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगा, तकरीबन आई थिंक वो 9 बजे वाली बस पकड़ेगा। तो सारे बच्चे खैर से पहुँच जाएंगे अपने अपने स्कूल्स, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने ये तो देख लिया है स्टार्ट में कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं जी अफ्तार। आज हमने अफ्तार बनाया है जो हमने डिफरेंट लोगों के घरों में जाके देना है। 4 से 5 घरों में मैंने पहले दिलवाया था, और इतने ही तकरीबन घर है जिनको मैंने आज अफ्तार दिलवाना है। तो बस अभी मैं आपको लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि आज हमने क्या कुछ बनाया है। बड़ा बिजी दिन गुजारना है हमने, लेकिन वही वाली बात कि अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दी है तो हो ही जाएगा। मैं सीरियसली बताऊँ, इस रमज़ान में मैंने बहुत टफ़ टाइम गुजारा। मेरा स्केजूल इतना टाइट था, इतने ज़्यादा काम थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी कि उन चीज़ों के साथ ये सारी चीज़ें लेके चलना मेरे लिए आसान नहीं था। और माशाल्लाह कभी कभी इंसान जब कहते हैं ना कि जब अपने काम देखते हैं और अपनी हिम्मत अल्लाह ताला जो देते हैं देखते हैं, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम लोग कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि सारे के सारे काम हम लोगों ने सही तरीके से किए, कोई काम भी हमने छोड़ा नहीं है। तो रमज़ान में रोज़े भी रखे, सहरी अफ्तारियाँ भी बनाई, अफ्तारियाँ करवाई भी, लोगों के घरों में भी भेजी, घरों में भी खूब एहतमाम किया। सारे काम हम लोगों ने खूब अच्छे तरीके से किए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कुछ हो गया। लेकिन ये था कि एनर्जी लेवल बड़ा लो हो जाता है इवनिंग के वक्त ना। मैं इतना थक जाती हूँ सीरियसली, फिर मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही होती, मैं इतनी थक जाती हूँ। लेकिन बात वही है कि अल्लाह ताला का ये जो बाबरकत महीना है, अल्लाह इसमें इतनी बरकतें डाल देते हैं, इतनी आपको हिम्मत और हौसला देते हैं कि आप इतना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आप खुशी खुशी कर रहे होते हैं और आपको वो फील भी नहीं हो रहा था। अदरवाइज़ सोचे ना कि आम दिनों में हम एक टाइम का खाना ना ना मिले तो हम लोग भूख की वजह से ना निढाल हो जाते हैं। हमें यूँ लगता है कि बस अब एक दफ़ा कुछ खाएं पिएंगे तो ही कोई एनर्जी आएगी, तो हम कुछ काम करेंगे। लेकिन जैसे ही माशाल्लाह ये रमज़ान आता है, फास्टिंग भी करते हैं, घर में कुकिंग भी एक्स्ट्रा हो रही होती है, घर से बाहर के काम भी एक्स्ट्रा हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो सारे काम मैनेज करने की हमें हिम्मत देता है। और मैं इस बात से इतना खुश होती हूँ ना, और मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया और हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हम रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें भी साथ लेके चल रहे हैं, और जितने हो सकते हैं हम लोग इबादत भी कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और अब हम आते हैं जी अफ्तार की तरफ। तो ये है जी हमारा आज का अफ्तार के पार्सल जो मैंने बनाने हैं। ये सारा का सारा फूड मैंने रेडी करके रख दिया है। तो आप देख सकते हैं मेन्यू में क्या कुछ था। मेन्यू में था जी फ्रूट चाट थे, और फ्रूट चाट के साथ मैंने बनाए थे दही बड़े, और दही बड़े के साथ मैंने क्या बनाया है जी, हमने बनाई है जी चना चाट। चना चाट मैंने बनाई है, और ये दही बड़ों के ऊपर मैंने इमली की चटनी डाली है जो आपको ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है, और साथ में चना चाट हमने बनाई है, आलू एंड चने की चाट। और यकीन करें मैं इतना थक गई थी आज सारे काम करके, और उसके बाद मैंने अपने घर का रेगुलर अफ्तार बनाया। तो मैंने फ़िल्म नहीं किया, बस मैंने बना लिया। और साथ में आज मैंने हलवा बनाया था। मैंने कहा चले कोई मीठी चीज़ भी साथ चली जाएगी, तो वो मीठी चीज़ मैंने हलवे में हलवा बना लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। अभी हमने इनको पैक करना, भी हलवा गर्म है, उसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग वगैरह कर देंगे, और फिर इनको हम लोग पेपर लगाएंगे, इनके कवर्स लगाएंगे, और उसके ऊपर नाम लिख के हम लोग छोड़ देंगे। तो ये देख लें जनाब, ये है जी इसका लुक जो हमने सारों को लगा दिए हैं उनके कवर्स, और कवर्स के ऊपर मैंने नाम लिख दिए। मैं भी आपको दिखाती हूँ डिटेल के साथ, क्योंकि वरना मिक्स हो जाती है ना, पता नहीं चलता कि कौन से कंटेनर में क्या चीज़ हमने डाली है। तो भी आपको दिखाती हूँ, ये ज़रा चेक कर लें। फ्रूट चाट के ऊपर फ्रूट चाट
लिखी हुई है। इसी तरह बाकी चीज़ों के ऊपर भी मैंने उनके नाम लिख दिए थे। तो मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अफ्तार पहुँचा के आना था और फिर मुझे वापस आके अपने घर का रेगुलर अफ्तार बनाना था जो हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। और वो भी आपको पता है माशाल्लाह मैं 6:30 से स्टार्ट होती हूँ, फिर कहीं जाके 8:30 तक मेरी वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये अफ्तार जो मैंने ड्रॉप ऑफ करना था वो मैं 6:30 और 6:45 पे ड्रॉप ऑफ करने के बाद घर आ चुकी थी। तो सारे बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं रहते जिनको मैंने अफ्तार देना था, लेकिन ड्राइव करके जाने वाला मौसम था। और मौसम के साथ ही बात होती है जी आज के वाकई जो इतना खूबसूरत मौसम, बारिश हो रही थी, इतना हसीन मौसम था। और मैं एक स्मार्ट बनी, मैंने कहा जिब्राइल और बैबरस तुम लोग साथ चलो, मैं गाड़ी में बैठूंगी और तुम लोग जाके ना फूड को ड्रॉप ऑफ करके आ जाना। तो अब बैबरस एंड जिब्राइल मेरे साथ जा रहे हैं ताकि हम लोग फूड को ड्रॉप ऑफ करके आएँ। और फिर मैंने आके घर में सारा अफ्तार बनाना था, ऑलरेडी इतना थक चुकी थी। वैसे चीज़ें इतनी थकाने वाली नहीं थी, मैंने आपको पहले बताया था कि फ़्राइड फूड मैं लोगों के घर नहीं भेजती हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर मैं फ़्राइड फूड भेजूँगी तो उसमें क्या होता है कि वो अगर मैं अर्ली दूँगी तो वो इतने सॉफ्ट और ठंडे हो जाएंगे कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो मेरी कोशिश होती है ऐसी चीज़ें आप लोगों के घरों में दें जो जिनका टेस्ट जो है ना वो सही रहे, बेशक वो ठंडे भी हो जाएँ। तो इसलिए मैंने बड़ा सोच समझ के ये मेन्यू में हमेशा डिसाइड करती हूँ कि वो चीज़ें बनाऊँ। इसमें कटिंग वगैरह होती है, इसकी प्रोसेस होता है, इसका प्रेपरेशन होती है, लेकिन इसमें फ्राइंग नहीं होती। तो थोड़ी आपकी ना बचत हो जाती है कि आप लोग आराम से वो चीज़ें जो है ना मैनेज कर लेते हैं। और उसमें टाइम का भी आपको ये नहीं विंडो नहीं रखनी पड़ती कि इस टाइम पे देना है और इस टाइम पे देना है। तो अब बैबरस एंड जिब्राइल जा रहे हैं जिन लोगों के घरों में ड्रॉप ऑफ करने के लिए। और बारिश थी तो मैंने कहा जाओ बच्चों तुम ही गीले हो ना, मैं तो आराम से बैठूंगी। तो ये मैंने बस एक घर में जाके मैंने से फिल्म किया, मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि कैसे हम लोग गाड़ी से निकले। ट्रंक से मैंने ट्रेस बना के रखे हुए थे, हर ट्रे के ऊपर नाम लिखा हुआ था कि कौन से घर में कौन सा ट्रे देना है। तो बस ये एक एक घर में इस तरीके से गए और इन लोगों ने सारे घरों में फ़ूड को ड्रॉप ऑफ किया था। तो ये आपको पता है हमारी प्रैक्टिस हमेशा से रही है, हम ऐसे ही करते हैं। किसी की जो भी ओकेजन होता है, बेशक वो ईद मिलाद होता है, बेशक वो रमज़ान है या कोई भी ऐसा मौका जिसमें मुझे फ़ूड लोगों को देना होता है, हम ऑलवेज़ ऐसे ही करते हैं। हम फ़ूड जो है वो लेके जाते हैं, ड्रॉप ऑफ करते हैं, फिर हम लोग घर वापस आ जाते हैं। और अब जनाब ये इफ्तार के बाद की कहानी है। हम सब लोग इफ्तार करके बैठे हुए थे तो ये जाना कि आप शक्लें चेक करें। एक्चुअली आप ये ड्रिंक प्राइम ड्रिंक है और ये आजकल बड़ा वो कहते हैं ना कि इन हुआ है और हर बंदा पी रहा है। कोई ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन लोगों ने ये ड्रिंक बनाया है। और हम लोग उस दिन गए थे, अगर आपको याद हो, मैं बच्चों को लेके गई थी 7-11, तो वहाँ पे ये ड्रिंक्स पड़े हुए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने ये बाय की। और आज ये लोग ना थोड़ा टेस्ट हो रहा है इनका। और ये मैंने कहा ये मनूसो ये ड्रिंक है, ये कोई जहर है, ये क्या चीज़ है जिसको इतने तरीके से ले रहे हो। तो जनाब बात ये हुई कि कुछ को अच्छा लगा, कुछ को अच्छा नहीं लगा। तो सब लोगों ने इसको ट्राई किया, तो हम लोग लेके आए थे, हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। लेकिन रमज़ान में ना जब हम इतने ज़्यादा शरबत वगैरह पीते हैं ना, उसके बाद हमारा दिल नहीं करता कुछ इस तरह की ठंडी चीज़ पीने पे या खाने पे बाद में। तो आज इन लोगों को मैंने बोला भाई इसका टेस्ट कर लो टेस्ट, और उसके बाद फिर जिसने पीना है वो पी लो, क्योंकि हम लोग 4 लेके आए थे और सारे के सारे सेम फ्लेवर, एक ही फ्लेवर स्ट्रॉबेरी के ये सारे उठा के लेके आए थे। हालांकि मैंने इनको बोला था कि आप लोग ऐसा करो फ्लेवर डिफरेंट ले लो, लेकिन कहते नहीं नहीं हमें ये वाला ना ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है तो हम यही लेंगे। सब लोगों ने स्ट्रॉबेरी ले लिया था। और अब पीने के बाद किसी के कुछ वो कहते हैं, ये इन दोनों बहनों के बाल देख रहे हैं, इन लोगों को ना बारिश से आके ना वाकई बेचारों को कपड़े चेंज करने पड़े थे, इनका हाल बुरा हुआ था। इन्होंने कपड़े चेंज किए। मैंने कहा तुम्हारे बाल इतने वो देखो शॉवर के बगैर ही इतने साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो वापस आते हैं जनाब हम लोग टेस्ट की तरफ। तो हमारे घर में तो ये समझ लें कि 50-50 था, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। काफ़ी प्राइसी है, लेकिन वही वाली बात कि अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग, हमारी इफ्तार के जो पार्सल्स हमने बनाए, हमने कैसे अपने पूरा दिन गुजारा आपके साथ हमने शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर हमारा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है, आपने एंजॉय किया है, तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।